क्या शक्ति हमेशा अमर होती है, क्या घमंड कभी नहीं टूटता। हजारों साल पहले धरती पर एक ऐसा राजा था जिसका मानना था कि उसने मौत को भी जीत लिया है। लेकिन उस राजा को नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी हार उसके अपने घर से, उसके अपने नन्हे बेटे के अटूट विश्वास से लिखी जाएगी। यह कहानी सिर्फ होलिका दहन की नहीं, यह उस शक्ति और भक्ति के महासंग्राम की है जिसने इतिहास को बदल दिया। एक जमाना था जब असुरों का राजा हिरण्यकश्यप खुद को ब्रह्मांड का स्वामी मानता था। उसे भगवान से वरदान मिला था, न इंसान मारेगा, न जानवर, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। उसकी इस अभेद शक्ति ने उसे कुरूर और अंधा बना दिया था। उसने ऐलान कर दिया कि अब दुनिया का एक ही भगवान है, हिरण्यकश्यप। पर उसके ही महल में एक मौन क्रांति चल रही थी। उसका 5 साल का बेटा प्रहलाद अपने पिता की बात मानने से इनकार कर देता था। वह अपनी हर सांस में नारायण का नाम जपता था। हिरण्यकश्यप गुस्सा पागलपन बन गया था। उसने बेटे को हाथियों के पैरों तले कुचलवाया, ऊंचे पहाड़ों से फिकवाया, यहाँ तक कि विष भी दिया। लेकिन हर बार प्रहलाद मौत को छूकर मुस्कुराता हुआ लौट आता। उसकी जुबान पर बस एक ही शब्द होता, मेरे राम मेरे साथ हैं। जब पिता की सारी चालें नाकाम हो गई तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक चमत्कारी चादर थी जिसे ओढ़कर वह अग्नि में भी जल नहीं सकती थी। षड्यंत्र तैयार हुआ। गांव के बीचों बीच एक विशाल चिता खड़ी की गई। रात का सन्नाटा चीरते हुए आग की लपटें नाच रही थी। होलिका उस नन्हे भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर चादर ओढ़कर धकधकी आग में बैठ गई। हिरण्यकश्यप और उसकी सेना जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा आज तो विश्वास हार गया। लेकिन तभी नियमिति का चक्र चला। प्रकृति ने अपना रुख बदला। एक तूफानी हवा का झोंका आया और पलक झपकते ही होलिका के शरीर से वह वरदानी चादर उड़ गई और जाकर प्रहलाद के नन्हे से शरीर पर लिपट गई। जिस आग पर होलिका को घमंड था, उसी आग ने उसे पल भर में राख कर दिया। और दूसरी ओर आग के बीचों बीच प्रहलाद कमल के फूल की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। होलिका दहन सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, यह हमें सिखाता है कि अहंकार एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके अंदर वह होती है। वही अटूट विश्वास और प्रेम एक सुरक्षा कवच है जिसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। इस होली पर आप भी अपने अंदर की होलिका यानी अहंकार, ईर्ष्या या आलस्य को उस आग में जला दे और जीवन को प्रहलाद के प्रेम के रंगों में भर दे। अंतिम संदेश यह है, क्या आप भी मानते हैं कि विश्वास में सबसे बड़ी शक्ति होती है? कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय नारायण जरूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें।